बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज़ों में खुशू व खुज़ू से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 221। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज की दो रकतें इस तरह पढ़ो कि हर 2 रकतों के आखिर में तशहुद पढ़ो। नमाज में आजिज़ी, सुकून और मिस्कनत का इजहार करो। नमाज से फारिग होने के बाद अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए अपने रब के सामने इस तरह उठाओ कि दोनों हाथों की हथेलियाँ तुम्हारे चेहरे की तरफ हों। फिर 3 बार या रब कहकर दुआ करो। जिसने इस तरह न किया उसकी नमाज अजर व सवाब के लिहाज से नाकिस होगी। मुस्नद अहमद। हदीस नंबर 222। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तरफ उस वक्त तक तवज्जो फरमाते हैं जब तक वो नमाज में किसी और तरफ मुतवज्जे ना हो। जब बंदा अपनी तवज्जो नमाज से हटा लेता है तो अल्लाह ताला भी उससे अपनी तवज्जो हटा लेते हैं। नसाई की हदीस। हदीस नंबर 223। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जब नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं यहाँ तक कि वो नमाज से फारिग हो जाए या नमाज में कोई ऐसा अमल कर ले जो नमाज के खुशू के ख़िलाफ़ हो। इब्न माजा। हदीस नंबर 224। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो तो नमाज की हालत में बिला ज़रूरत कंकरियों पर हाथ ना फेरे, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा। इब्तिदाए इस्लाम में मस्जिदों के अंदर सफ़ों की जगह कंकरियाँ बिछाई जाती थीं। कभी कोई कंकरी खड़ी रह जाती जिसकी वजह से सजदा करना मुश्किल हो जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कंकरियाँ हटाने से इसलिए मना फरमाया है कि ये वक्त अल्लाह ताला की रहमत के मुतवज्जा होने का है। कंकरियाँ हटाने या इस किस्म के किसी दूसरे काम में मुतवज्जे होने की वजह से रहमत से महरूमी ना हो जाए। हदीस नंबर 225। हज़रत समूरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म फरमाया करते थे कि जब हम नमाज की हालत में सजदा से सर उठाएं तो इत्मीनान से ज़मीन पर बैठें, पंजों के बल न बैठें। तबरानी मजमाउ ज़वाइद। अल्लाह ताला हम सबों को भी खूब इत्मीनान से खुशू व खुज़ू के साथ नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की सही समझ बूझ अता फ़रमाए और सही दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबों की परेशानियों को दूर फ़रमाए, अपनी मदद शामिल हाल फ़रमाए, दारैन की आफ़ियत मुक़द्दर फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।